आइए स्टूडेंट सीखें रिकॉर्ड टॉपिक। सी में रिकॉर्ड किसे कहते हैं? रिकॉर्ड टॉपिक क्या है? सी के अंडर। रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर कहा जाता है। सी में रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, फीस एटसेट्रा आर रिलेटेड डाटा आइटम्स। इन्हें रिलेटेड डाटा आइटम्स कहा जाता है। ये डाटा आइटम्स रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स के साथ। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, फीस, ये रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के साथ संबंधित हैं। Every related data items comes into a particular group. हर एक रिलेटेड डाटा आइटम एक स्पेशल ग्रुप के साथ बिलोंग करती है। हर एक रिलेटेड डाटा आइटम एक स्पेशल ग्रुप में आती है जिसे स्ट्रक्चर नेम कहा जाता है। जैसे कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, ये स्टूडेंट के साथ बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका ग्रुप कौन सा है? स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट ग्रुप को स्ट्रक्चर नेम कहा जाता है। स्ट्रक्चर नेम। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिंग रिलेटेड डाटा आइटम्स। सबसे पहले डाटा आइटम्स जो रिलेटेड है उनको इकट्ठा कर लेना है, और ये रिलेटेड डाटा आइटम अलग अलग डाटा टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, परसेंटेज फ्लोटिंग टाइप की है। रिलेटेड डाटा आइटम्स अलग अलग डाटा टाइप्स की हो सकती हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। इसीलिए स्ट्रक्चर को हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो हमने सीखा रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, फीस आर रिलेटेड डाटा आइटम्स। ये रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ बिलोंग करती हैं। हर एक रिलेटेड डाटा आइटम एक स्पेशल ग्रुप में आती है और उस ग्रुप को स्ट्रक्चर का नाम कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है? सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखते हैं, फिर ग्रुप का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, फिर करली ब्रैकेट, फिर डाटा आइटम्स लिखेंगे। डाटा आइटम लिखने से पहले डाटा टाइप लिखनी पड़ती है डाटा आइटम की। तो एक लाइन में एक से ज्यादा डाटा आइटम्स भी लिखी जा सकती हैं, तब हमें कॉमा डालना पड़ेगा अगर हम एक ही लाइन पे लिखना चाहते हैं। डाटा आइटम 1 के साथ ही लिखना चाहते हैं तो डाटा आइटम 1 कॉमा डाटा आइटम 2। नहीं तो आप सेपरेटली जैसे हमने लिखा है अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हो। तो आज स्ट्रक्चर बंद जब करनी है, स्ट्रक्चर की एंडिंग ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन जरूर डालना है। और स्ट्रक्ट क्या है? कीवर्ड। स्ट्रक्ट को रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं और कीवर्ड भी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल कैसे बनानी है? हमने स्टूडेंट ग्रुप लिया है, स्टूडेंट ग्रुप हमारा स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्ट लिखा पहले, फिर ग्रुप का नाम लिखा, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसके अंडर आने वाले जितने भी रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं वो लिखी। RNO, मार्क्स, नेम, कॉलेज नेम, फीस, परसेंटेज। रोल नंबर, मार्क्स, नेम, कॉलेज नेम, ये रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं और इन्हें स्ट्रक्चर डाटा मेंबर भी कहा जाता है। इन्हें स्ट्रक्चर डाटा मेंबर्स भी कहा जाता है। रोल नंबर, मार्क्स क्या हैं? स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स हैं। स्टूडेंट क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हुए आगे सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्ट्रक्चर टॉपिक को फर्दर जानने के लिए। सो हैव ए नाइस टाइम टिल देन, एंजॉय